फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के हो रहे थे 6:30 और मैं यहाँ पे बना रही थी लंच अपने हस्बैंड का और पीहू का भी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। मेरा काम सुबह सुबह शुरू हो जाता है और यहाँ पे अभी 6:30 हो रहे थे और अंधेरा ही था बाहर काफ़ी। मैं बना रही थी एक तरफ भुजिया, एक तरफ रोटी, क्योंकि फटाफट मुझे 7 बजे तक लंच तैयार करना होता है। तो सुबह-सुबह मैं जगती हूँ, जगते फट सबसे पहले मैं किचन में थोड़ा-सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे घर का क्लीनिंग करने में मुझे झाड़ू लगाने में मेरा समय ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं लंच नहीं रेडी कर पाऊँगी। मैं 4 बजे नहीं जगती हूँ, क्योंकि नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। रात में अगर 12 बजे तक सोते हो, तो फिर सुबह में 5 बजे तक सोना ही ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी 4 बजे नहीं जग पाती हूँ। तो इसके वजह से मैं पहले किचन में झाड़ू लगा के क्लीनिंग मैं रात को ही करके सोती हूँ, ताकि सुबह में मुझे बर्तन या चूल्हे वगैरह का क्लीनिंग नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे मैं बस झाड़ू लगाती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। मैं भुजिया रोटी या सब्जी रोटी जो भी बनाना होता है रात को ही मैं प्रिपेयर करके सोती हूँ, मुझे क्या बनाना था। सुबह में मैं पहले उसका तैयारी कर देती हूँ लंच का, क्योंकि एक तो सुबह-सुबह वो खा के नहीं जाते हैं, क्योंकि सुबह में 6:30 बजे बिल्कुल भी नहीं खा पाएगा कोई इंसान। उसके बाद बस लंच में लेके जाते हैं, तो लंच में कुछ अच्छा-सा नहीं रखो तो फिर वो खा नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे मैं भुजिया इसलिए बना रही थी क्योंकि दही था, तो दही रोटी भुजिया तो चल जाता है, लेकिन सिर्फ़ अगर रोटी हो या पराठा हो तो फिर कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही चलती है। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मैं सुबह-सुबह कैसे अपना काम करती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे थे। मैं सोची कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं अगर टाइम बचता है, अगर वो नहीं जा पा मतलब थोड़ा-सा टाइम रहता है कि अभी नहीं निकल रहे हैं, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा अभी रखा नहीं हुआ था पैकेट में का। मेरे पास 5 केजी का डब्बा था जिसमें मैं रखती थी दोनों में। तो अभी क्या हुआ है कि मुझे फ़िलहाल मन है कि एक बड़ा-सा डब्बा ले लूँ। क्योंकि जब हम पहले आए हुए थे ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो जब हम पहले आए हुए थे उस टाइम किचन में थोड़ा बहुत ही डब्बा था, तो मैंने जो मिला उसी में मैंने डाल दिया। धीरे-धीरे करके मैंने बहुत सारे डब्बे ले लिए, पर ये आटा रखने के लिए मैं एक बड़ा-सा डब्बा लेना चाहती हूँ, पर मैं ले लूँगी, इस चीज़ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो मेरे हस्बैंड अभी नहाने गए थे, तो यहाँ पे मैं सोची कि पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि वो जब निकल जाएँगे ना, अगर कभी गलती से अगर लेट हो जाता है और पूरे घर में झाड़ू मैं नहीं लगाई होती हूँ, अगर वो निकल जाते हैं या उनका टाइम हो जाता है निकलने का, तो नहीं हो पाता है पूरे घर तुरंत ही मैं नहीं लगाती हूँ झाड़ू, क्योंकि हमारे यहाँ है कि अगर कोई निकल रहा है तो उस टाइम हम तुरंत झाड़ू नहीं लगा सकते हैं, हमें वेट करना होता है, या तो वो इंसान उस जगह पे पहुँचे, या तो दूर जाना है तो कम से कम आधे रास्ते तो ज़रूर पहुँच जाए, उसके बाद हम अपना काम शुरू करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो मैं लगा लेती हूँ फटाफट। फिर मैं उसके बाद लंच का तैयारी कर रही थी, तो यहाँ पे मैंने रखा था भुजिया और उसके बाद दही रखा था मैंने, रोटी रखा था। और यहाँ पे सबसे प्रॉपर बात ये, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये लगता है कि अगर हम हैं यहाँ पे आए हुए हैं गांव छोड़ के, क्योंकि हम लोग गांव से हैं, तो गांव छोड़ के या अपना परिवार छोड़ के हम यहाँ रह रहे हैं अकेले, तो हम इसी के लिए रह रहे हैं कि या तो हम अपने परिवार को अच्छे से देखभाल करें या बच्चे पे कंसंट्रेट करें कि बच्चा मेरा अच्छे से पढ़े। तो इसके वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, मेरे वजह से कोई भूखे ना जाए, या ये नहीं कि हाँ सुबह नहीं जग पाई मैं, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और पीहू को भी मैं प्रॉपर अच्छे से रोज़ तैयार करके मैं उसको स्कूल ले जाती हूँ, छोड़ के भी आती हूँ, मैं ले के भी आती हूँ टाइम से। उसके बीच में मुझे जितना टाइम मिलता है मैं अपने सारा काम में ही निपटाने में लग जाती हूँ। तो इसके वजह से मुझे सुबह 8:30 में उसको छोड़ के आना होता है और 12 साढ़े 12 में मुझे लेने जाना होता है। और उसका स्कूल भी नज़दीक में नहीं है, स्कूल भी काफ़ी यहाँ से 1 किलोमीटर तो है ही। मेट्रो स्टेशन के पास है, बिल्कुल भी करीब है, यहाँ यहाँ से मतलब दूर है लेकिन मेट्रो से करीब है। वहाँ पे स्टेशन के पास ही हैं, तो थोड़ा-सा लगता है कभी-कभी, वैसे तो मैं जाती स्कूटी से हूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ आके सीखी है, क्योंकि यहाँ पे ना आप जब तक बाहर ना निकलो आपका कोई काम नहीं हो सकता है। आप चाहो कि घर में रह के हमारा काम हो जाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा,
क्योंकि गांव में आप अगर ना निकलो तो आपका सारा काम हो जाता है, हम ऐसा मानते हैं। हमने ये रियलाइज़ किया है कि गांव में जब हम रहते हैं या जाते हैं अभी भी, हमें कुछ भी चाहिए होता है हम बोल देते हैं आ जाता है, या हमें बिना निकले बिना कहीं गए हमें सब कुछ मिल जाता है। प्रॉपर तरीके से हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ता है। यहाँ है अगर हम कहीं नहीं गए, हमारा काम ऐसा है कि ऐसा ही रह जाएगा, या हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा या कोई। तो गांव और शहर इसीलिए बनाया गया है शायद, कि सब अपने आप पे निर्भर होए, किसी के ऊपर कोई निर्भर ना रहे। तो अच्छा भी लगता है कि हम एक गांव से आके और यहाँ पे अगर इतना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को मैनेज कर रहे हैं और बना के रखे हैं, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे सुबह सुबह खाली पेट सबसे पहले मैंने अपने हेल्थ के गुनगुने पानी में नींबू और शहद डाल के मैं पीती हूँ। जैसा कि सुबह सुबह मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पी रही आजकल, ऐसे 10 दिन से या 15 दिन से मैं शुरू की हूँ। मुझे काफ़ी फ़र्क लग रहा है, अच्छा भी लग रहा है कि गुनगुने पानी में सुबह चाय की जगह ये नींबू और शहद मैं पी लेती हूँ, जिसके वजह से थोड़ा सा हेल्थ ठीक रहेगा। देखिए क्या फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अगर नहीं पड़े तो फिर आगे कुछ देखेंगे या सोचेंगे कि कुछ ना कुछ करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने आप को फ़िट रखना। और फ़िट रखने के लिए पीहू की आज छुट्टी थी स्कूल की, तो वो स्कूल गई नहीं थी हालांकि, लेकिन वो आज छुट्टी थी इसीलिए नहीं गई थी। मेरा कपड़ा धुल चुका था, तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ब्रश कर लेती हूँ, तो फिर मैं साथ में ही उसको ब्रश कराती हूँ। वैसे स्कूल जाती है तो उसको मैं सबसे पहले जगह के ब्रश करा देती हूँ, वैसे गोदी में रख के। उसका आदत मैंने ख़राब कर दिया है कि वो अकेली है अभी, जिसके वजह से उसको ज़्यादा फोकस मिलता है। तो सुबह में मैं जगाती हूँ तो वो जग के नीचे नहीं उतरती है, गोदी में ही रह के ब्रश करती है। और यहाँ सिंक के पास थोड़ा सा जगह कम है, नहीं तो मैं चेयर लगा के ब्रश करा देती हूँ। वैसे भी ठंड इतना ज़्यादा है कि नीचे खड़ा नहीं हो पाती है। गर्मियों के दिन में थोड़ा सा ठीक रहता है। इसके वजह से अभी भी ज़िद कर रही थी, मम्मा मुझे अभी भी गोदी में ही ब्रश करना है। तो उसके लिए मुझे ये भी लगता है कि ठीक है, अपने हाथ से पता नहीं क्लीन कर पाएगी कि नहीं, तो मैं अपने हाथ से ही कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम तो बच्चों को देने ही चाहिए। क्योंकि इतने में तो मेरा कुछ जाने वाला है नहीं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस तो बच्चे पे ही करना चाहिए अगर हम घर पे हैं तो। तो इसके वजह से मैं उसको सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करवाती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे उसको ब्रश करवा के उसका टंग क्लीन करा दिया, और उसको भी अच्छा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ इसके साथ स्कूल में भी होता है कि स्कूल में उसको लगता है कि सब मेरे ऊपर ही फोकस करे, सारी मैम या जो आंटियाँ हैं वो मुझे ही प्यार करे, उसको ऐसा लगता है। पर फिर भी वो वहाँ पे भी स्कूल में भी जाके वो अपने आप को एक इमोशनल जो कहते हैं ना वैसे करती है कि मैं इमोशनल हूँ। उसके वजह से उसको प्यार वहाँ ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि शैतानी तो बिल्कुल भी नहीं करती। और सबका प्यार पाने का एक तरीका है। उसके बाद मैंने बनाया चाय, क्योंकि सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, पर जो मैं इतना चाय पीती थी तो बिल्कुल भी तो मैं नहीं छोड़ सकती अचानक से। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया चाय। फिर पीहू के लिए मैं ब्रेड सेकने जा रही थी, क्योंकि उसको मैं सोची कि थोड़ा सा ब्रेड दे देती हूँ, वो खा लेगी ब्रेड और बटर। तो उसका सुबह का हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो उसके लिए मैंने बटर लगा के ब्रेड को सेक दिया। और यहाँ पे मैं अपने लिए चाय, क्योंकि मैं ब्रेड बिल्कुल भी नहीं खाती, वैसे भी बटर तो मैं खाती ही नहीं हूँ, ब्रेड भी नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने उसी को दिया कि वो उसका नाश्ता हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये लगती है ना कि उसको मैं जो भी बोलती हूँ वही करती है। बिल्कुल भी ये नहीं है कि ऐसे करना है वैसे करना है, बिल्कुल भी जो मैं कहती हूँ वही करती है। पता नहीं ये लड़की का गुण भगवान ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है। अब आगे चल के क्या होगा मैं ये नहीं जानती हूँ, पर अभी तो ऐसा है कि सब कोई यही कहता है कि हाँ बच्चा हो तो ऐसा ही हो। पर बचपन में इसने बहुत ही तंग किया है हमें वो सब तो मैं भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि रात रात भर जगना और रोते रहना, लेके घूमना रात को 3 बजे 2 बजे 2:30 बजे, ये सब बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब ये सब बीत जाता है ना, फिर आपको ये दूसरी बार लेने का मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो यही है,
यहाँ पे मैं उसके लिए तैयारी कर रही थी। वैसे स्कूल नहीं जाती है तो मैं उसका थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि वो सो के ही लेट जगती है। जब स्कूल जाते हैं बच्चे तो सबका टाइम बना हुआ रहता है, पर जब स्कूल नहीं जाते हैं तो थोड़ा लेट तो हो ही जाता है। मैंने इसको नहला दिया था और नहला के इसका ज़िद था कि मैं अपने आप से खुद से पहनूँगी। मैंने कहा कि ठीक है भाई, ट्राई कर ले, पहन लो, कहीं आ गया तो अच्छा है। मेरे लिए तो सबसे अच्छा रहेगा कि चलो अपना काम खुद से करती है। वैसे तो ये कर लेती है, वैसे वॉशरूम वगैरह जाना हो तो ये खुद ही जाती है और खुद ही सब कुछ करके आती है। दरवाज़ा खोलना या लाइट ऑफ़ करना, लाइट ऑन करना, ये सब इसके में बहुत ही अच्छे से भरा हुआ है। कॉमन सेंस है इसके अंदर बहुत अच्छा से। फिर भी मैं खड़ी रहती हूँ कि कहीं डर ना जाए या कहीं जो भी हो। कपड़े पहनाते पहनाते बहुत सारे बातें हो गए थे जो हमारे बीच चल रहे थे। वो बहुत सारे बातें चलते हैं। जब मेरी भाभी आती है तो बोलती है कि हर बात इससे पूछती है, तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसा हो जाता है कि जब मैं कोई भी बात करती हूँ तो बोलती हूँ पीहू ये काम करना है, वो काम करना है। तो अपने आप में हंसी भी आता है कि इतना छोटा बच्चा के साथ मैं हर बात शेयर करती हूँ। पर कभी कभी अच्छा लगता है कि माँ बेटी का ये रिश्ता ही है और शायद ऐसा ही रहे हमारे बीच। लगे नहीं कि हम माँ बेटी हैं, बिल्कुल भी ना लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा नाखून उसका बढ़ गया था तो मैं काट के उसको हटा रही। इसी तरह हमारा दिन भर चलते रहता है। छुट्टी के दिन तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, पर पूरे दिन काम चलते रहता है, क्योंकि हम चाहे तो सुबह सुबह सारा काम निपटा के बैठ सकते हैं, पर बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। और वैसे मेरा जब सब काम ख़त्म हो जाता है तो मैं इसको लेके बैठ जाती हूँ पढ़ने, कि ये भी पढ़ते रहेगी, मैं भी बैठ जाती हूँ। जब तक मैं बैठूँ ना तब तक ये पढ़ाई शुरू नहीं करेगी। तो इसी तरह हमारा दिन भर कट जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारा अपना प्यार दीजिएगा। और यहाँ पे पीहू को मैंने तैयार करा दिया था अच्छे से।